तो कहानी शुरू होती है आज से 3-4 दिन पहले, जब शान फूड्स ने अपने प्रोडक्ट लाइन में 3 से 4 ऐसी प्रोडक्ट्स मुतारिफ़ करवाईं जो कि उनकी प्रोडक्ट लाइन में कभी थी ही नहीं। और वो प्रोडक्ट्स थी 4 ऐसे फ़िज़ी ड्रिंक्स जो मार्केट में वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था। अब उन्होंने जो टैगलाइन चूज़ की वो थी स्पाइसी फ़िज़ी बिल्ट डिफरेंट। अब ये 4 प्रोडक्ट्स जो थे, जो जो एनर्जी ड्रिंक्स थे, वो जो कोला ड्रिंक्स थे, उनके नाम इस तरह उन्होंने रखे: तंदूरी मसाला कोला, बटर चिकन मसाला कोला, चाट मसाला कोला, पानी पूरी मसाला कोला। और इन प्रोडक्ट्स की उन्होंने भरपूर जो है वो सोशल मीडिया पे कंटेंट जनरेट किया इस चीज़ का, और फिर इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी उन्होंने कोलैब किया। This is a 10 out of 10. Would you try this? What are these? I was holding this can like a maniac, by the way. Let's try it. और कहानी तब ख़त्म हुई जब ठीक 1 अप्रैल को उन्होंने एक अपॉलजी स्टेटमेंट पोस्ट की, और वो ये थी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमने अप्रैल फूल लोगों को बनाया है। देर आर नो प्रोडक्ट्स जो मार्केट में ऐसी हमारी हैं। अब ये जो कैंपेन इन्होंने निकाली थी, इसको अमूमी तौर पे प्रैंक मार्केटिंग या ब्रांड स्टंट्स कहते हैं, जो हर ब्रांड जो है वो कभी ना कभी अपने टेन्योर में बहुत से ऐसे ब्रांड्स ने ये किया हुआ है। और ये एक कैटेगरी है जो बज़ मार्केटिंग में आती है और मोमेंट मार्केटिंग में आती है। बहुत से ब्रांड्स ऐसा करते हैं। इसका पर्पस जो है वो ये होता है कि एक बज़ क्रिएट करना, ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करना, इंश्योरिंग जो है वो हाई रिलायबिलिटी और सोशल शेयरिंग में मदद देती है। ये कॉमन एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं, रिसेंटली जो किटकैट ने जो है वो एक कैंपेन निकाली, और इस तरह की बहुत सी, वॉक्सवैगन ने बहुत सी निकाली हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो रिस्क है ना इस कैंपेन का, ये कभी कभी बैक फायर कर जाती है। अगर ये ऑफेंसिव हो या कोई ख़ास कल्चरल एक्टिविटी के उस टाइम पर आ जाए, तो ये बहुत जो है ना वो ब्रांड के लिए नुकसानदेह होती है। और हम जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने कभी जो है ना वो दूध सोडा पिया हो पाकिस्तान में, या 7 अप में जो है वो नमक डाल के पिया हो, या जो है वो मसाला डाला हो किसी कोला बेवरेज में, कुछ लोगों ने किया भी है। या मैंने तो यहाँ तक सुना है कि शादियों पे फलूदे में जब आप स्प्राइट या कोला डालकर पीते हो तो उसका एक टेस्ट बड़ा इन्हेंस हो जाता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में हुई हों तो उनको जो है ना वो प्रैंक करना कोई मुश्किल बात नहीं थी, और शान फूड्स ने यही किया। और जो लास्ट वीडियो उन्होंने निकाली अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें उन्होंने चारों प्रोडक्ट्स मुतारिफ़ करवा दी। अब फैंस जो हैं वो एकदम से जो है वो हाइपर एक्टिव हो गए, और कुछ लोग तो पूछने लग गए कि ये, जिस तरह मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कि कोई बंदा पूछ रहा है कि क्या ये खलीजी ममालिक में भी दस्तयाब होंगी, कि क्या ये यूरोप में भी दस्तयाब होंगी। कुछ ने यहाँ तक कहा कि ये इम्तियाज़ स्टोर पे कब आएगी। और उसके बाद जब ठीक अप्रैल फूल वाले दिन शान फूड्स ने जब इसको अपने बाकायदा तौर पर अप्रैल फूल डिक्लेयर कर दिया, तो फिर उन्होंने उससे भी पहले एक कमेंट किया कि ये सिर्फ यूएसए और कनाडा में अवेलेबल होगी। क्या पता शान फूड्स को पता हो कि पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है, क्या पता। और उसके बाद ठीक 1 अप्रैल वाले दिन जब फाइनली 50% लोग जो हैं वो इस बात पर रजामंद हो गए थे कि शायद ये ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो शान फूड्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये पोस्ट कर दिया कि ये एक प्रैंक थी, वी गॉटया हैप्पी अप्रैल फूल्स डे। तो जो कैंपेन थी, जो एजेंसी थी, वो थी टोरंटो की ही एजेंसी थी, और उसने बाकायदा तौर पर जो है ना वो एक अनाउंस कर दिया, मसाला कोला इज़न्ट रियल बट डोंट लाई, यू वुड हैव ट्राइड। जैसे मैंने आपको अभी कुछ लम्हा पहले ही बताया था कि काफ़ी चीज़ें हमने ऐसी ट्राई की हुई हैं। आपको एक रियल स्टोरी की बताऊं तो पेशावर में एक गोरा इन्फ्लुएंसर आया था, वो गया था ताज सोडा पे, और वहाँ पे बाकायदा पूरी एक जो है ना मशीनरी लगी हुई थी सोडा बनाने की, और वो वाकई आज भी मौजूद है वहाँ पे, और वो बहुत अच्छा सोडा बनाते हैं। और इस सब के बीच उन्होंने एक और चीज़ पोस्ट की शान फूड्स ने, जो बहुत ही देखी जाने वाली चीज़ है। वो ये था कि while this was just for fun, something very real is coming soon.
तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे एक तो उन्होंने प्रैंक जो है वो बनाया, जो मुझे लगता है दे वर ऑल्सो टेस्टिंग समथिंग, कि जो उनके फैंस हैं, जो उनके कंज्यूमर्स हैं, उनके कस्टमर्स हैं, उनका रद्द-ए-अमल आता क्या है, कि उस हिसाब से जो है ना वो अपनी अब स्ट्रैटेजी जो है, जो प्रोडक्ट उनके पाइपलाइन में ऑलरेडी थी इस तरह की प्रोडक्ट, जो कि मुझे लगता है, तो वो कब निकालें और उसको मार्केट में कब लेकर आएँ। सो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की स्टोरी हो या मेरे पास ऐसी स्टोरी आएगी मार्केटिंग से रिलेटेड, सो आई विल शेयर विद यू वेरी सून। अपना ख्याल रखें।